जातिगत जनगणना अखिलेश का अगला मिशन। सुभाषपा का मिला साथ तो निषाद पार्टी ने कह दी बड़ी बात। सदन में ही बीजेपी में दिखा दो फाड़। अखिलेश को मिला बहुमत तो दंग रह गए सत्ताधारी और विरोधी। अगर अपने प्लान में सफल हुए अखिलेश तो फिर लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए नासूर बनेगा जातिगत जनगणना का मुद्दा। ओपी राजभर ने दी हरी झंडी तो सदन में ही अखिलेश ने कर दिया हल्ला बोल। अगर योगी के मंत्री ने मान ली बात तो ताकत हो जाएगी तिगुनी। देखिए योगी के खिलाफ हल्ला बोल में कौन कौन अखिलेश के साथ और बढ़ती ताकत से क्यों बीजेपी परेशान। जिस मुद्दे पर अब तक बीजेपी ने चुप्पी साध रखी थी वो मुद्दा अब बीजेपी के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। जिस मुद्दे से बीजेपी को अपने ही घर में आग लगने का डर था, अब उसी मुद्दे को अखिलेश ने हवा देकर फिर से शोला बना दिया है। ऐसे में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अखिलेश यादव ने सदन में हल्ला बोल किया तो जो रूठे राजभर थे वो भी दिल खोलकर अखिलेश यादव का समर्थन करने लगे। साथ ही लगे हाथ अखिलेश यादव ने जब योगी के मंत्री संजय निषाद से उनका पक्ष पूछा तो फिर सदन में हंगामा बरप गया। संजय निषाद ने कुछ ऐसा कह दिया कि सीएम योगी सन्न रह गए। सिर्फ संजय निषाद ही नहीं, अपना दल एस का सपा के प्रति रुख देखकर बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हंगामा बरपा रखा है। बताएंगे कि इस मुद्दे पर अखिलेश यादव के साथ कौन कौन है, लेकिन पहले आप बताएं कि क्या जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्या अखिलेश यादव की मांग जायज है। आपकी राय क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं असल मुद्दे की। तो यूपी विधानसभा में बजट सत्र का दौर है। हमेशा की तरह विपक्ष ने बजट को केवल कागजी बताया और सत्ता पक्ष ने विपक्ष के कार्यकाल की याद दिलाते हुए उसकी नाकामियां गिनवाई। लेकिन इस दौरान नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना का भी दांव खेला। बजट पर चर्चा के बीच अखिलेश यादव ने बीजेपी के सहयोगी दलों से जातिगत जनगणना पर समर्थन मांग लिया। चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि हम सभी विपक्षी दल जातिगत जनगणना चाहते हैं। इतना ही नहीं, बिना जातिगत जनगणना के बीजेपी का सबका साथ सबका विकास का नारा अधूरा है। जब तक हमें और आपको पता नहीं होगा कि हम कितने हैं तब तक सबका विकास कैसे करोगे। सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद बीजेपी से नजदीकी बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनसे भी अखिलेश ने पूछा आप जातिगत जनगणना चाहते हैं कि नहीं। इस पर राजभर बोले हाँ चाहते हैं, लेकिन आपने उधर से हमें भगा दिया। इस पर अखिलेश बोले वो हमारी आपकी बात हो जाएगी, लेकिन बताइए आप जातिगत जनगणना चाहते हैं। राजभर मुस्कुराकर बोले 100% चाहते हैं। अखिलेश फिर योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद की तरफ रुक करके बोले कितने अच्छे लग रहे हैं मंत्री बने हुए, इसी के लिए गए थे वहां पर। आप बोलिए क्या आप जातिगत जनगणना चाहते हैं। इस पर संजय निषाद ने कहा कि इन लोगों ने विसंगति पैदा कर रखी है और हमें लटका रखा है। ना हम पिछड़ों में हैं और ना अनुसूचित में हैं। इस पर स्पीकर ने उन्हें बैठने के लिए कह दिया, लेकिन अखिलेश ने उम्मीद जिंदा रखते हुए कहा मैं जानता हूं कि संजय निषाद समर्थन कर रहे हैं, वो उधर हो सकते हैं लेकिन दिल से वो हमारे साथ हैं। अब बारी थी अपना दल एस के। अखिलेश ने अपना दल के नेता आशीष पटेल से इंजीनियरिंग का नाता निकालते हुए कहा हम दोनों इंजीनियर हैं, इसीलिए हम इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। मुझे लगता है कि अपना दल एस भी यही चाहता है। भरे सदन में अखिलेश यादव ने सीएम योगी को जातिगत जनगणना के मुद्दे पर घेरा और सीधे तौर पर सरकार को दिखा दिया कि आपके अपने साथी आपके साथ इस मुद्दे पर नहीं है। अब देखना यह है कि जिन लोगों ने सदन में अखिलेश यादव का समर्थन किया है क्या वो लोग आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर साथ खड़े रहेंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।